मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने आ रही हूँ। एक राजा था जो कि अपना प्रजा से बेहद प्यार करता था। तो एक बार उसकी रानी ने कहा, देखो अब आप काफ़ी बूढ़े हुए और पुत्र सयाना हो रहा है, तो अपना ये राजपाट पुत्र को सौंप दीजिए और हम दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान का भजन करते हैं। राजा ने सोचा, पहले मैं परख तो लूं कि पुत्र इस काबिल है कि नहीं कि वो राजपाट को संभाल सकता है। राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं चाहता हूँ तुम कुछ अपने हाथ की कमाई करके लाओ, अपनी मेहनत की कमाई से मेरे पास पैसा लेकर आओ। अब राजा का पुत्र था, कभी मेहनत उसने की नहीं थी। घर से बाहर निकला, मंत्री के पास गया और बोला, मुझे कुछ पैसा दे दो। अब क्योंकि राजा का पुत्र था, मंत्री ने तुरंत 2 रुपया निकाला, उसको दे दिया। उस समय 2 रुपया बहुत होता था। अब राजकुमार खुशी खुशी 2 रुपया लेकर आया, अपने पिताजी को दिया और बोला, पिताजी देखो ये मैंने 2 रुपये कमाए हैं। तो वहाँ भट्टी जल रही थी, तो पिताजी ने कहा, जाओ इस भट्टी में रुपया डाल दो। राजकुमार खुशी खुशी गया, उसने जाके वो 2 रुपया भट्टी में डाल दिया। अगले दिन फिर उसके पिताजी ने बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा कर लाओ। राजकुमार गया माँ के पास, माँ से पैसा मांगा। माँ तो आखिर माँ होती है, ममता की मूरत, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार भरा होता है, जो अपने बच्चे की हर गलती को माफ़ करना जानती है। उसने अपने पास से 5 रुपया निकाला और राजकुमार को दे दिया। राजकुमार खूब खुश हो गया, उछलता कूदता पिताजी के पास पहुंचा, बोला, ये लो पिताजी, मैंने 5 रुपया कमाया है। पिताजी ने फिर कहा, जाओ वो सामने भट्टी जल रही, उसमें 5 रुपया डाल दो। राजकुमार खुशी खुशी गया, जाकर उसने भट्टी में 5 रुपया डाल दिया। अगले दिन राजा ने ऐलान कर दिया कि कोई भी राजकुमार को अगर पैसा देता है तो उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। अब सब डर गए। तीसरे दिन राजा ने फिर अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि जाओ कुछ कमा कर लाओ। अब वो जिसके पास भी जाता, कोई उसे पैसा देता ही नहीं। रानी को पता लगा, मुझे भी, मेरे बारे में भी अगर राजा को पता चला तो राजा मुझे देश निकाला दे देंगे। माँ ने भी पैसा नहीं दिया। अब राजकुमार चलता गया, उसे एक लोहार मिला। लोहार जो था, लोहे की तार को गोल कर रहा था और हथौड़े से लोहे को पीट रहा था आकार देने के लिए। उसने उससे कहा कि मुझे कुछ काम दे दीजिए। लोहार बोला, ठीक है, ये ले पकड़ो हथौड़ा, और जैसे ही लोहा गर्म हो तो उस पर प्रहार करना है, जिससे लोहा पिचक सके। अब उसको उसकी सीट पर बिठाया, उसने हथौड़ा लिया। अब गर्मियों के दिन थे, भट्टी से गरम गरम आग निकल रही थी, लोहा गरम, और जैसे ही राजकुमार ने इस पर प्रहार किया, गर्मी से उसको बेहद बेचैनी होने लगी, लेकिन कमाकर कुछ ले आना था। वो प्रहार करता रहा, लोहे को हथौड़े से पीटता रहा, जिसका नतीजा हुआ उसके हाथों में छाले पड़ गए। अब शाम हुई तो लोहार ने उसको 25 पैसे दिए। ये थी उसकी मेहनत की मजदूरी पूरे दिन की। वो 25 पैसा लेकर अपने पिताजी के पास पहुंचा, बोला, पिताजी आज मैंने 25 पैसा कमाया है। पिताजी बोले, जाओ जाके भट्टी में डाल दो। राजकुमार बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये बात आपकी नहीं मानूंगा। अरे मैंने पूरा दिन मेहनत की है, तब जाके मुझे 25 पैसा मिला है, आज मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। राजा मुस्कुराने लगे, खुश हो गए, बोले, आज तुम राजा बनने लायक हुए हो, आज तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई का एहसास हुआ है, मैं बेहद प्रसन्न हूँ। कहते घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जो मेहनत करता है वो मेहनत करने वालों की कद्र करना जानता है। तो हम आप लोग से कहेंगे कि जो धन है, संपत्ति है, वैभव है, ये अपने बच्चों के लिए छोड़ कर मत जाइए।
ये उनको निकम्मा आलसी बना देगा। उनको अच्छे संस्कार दे के जाइए, उनको मेहनत करना सिखाइए। जब खुद मेहनत करेंगे, खुद मेहनत से पैसा कमाएंगे, तब उनमें आगे बढ़ने की लगन जागेगी, तब वो जीवन को समझेंगे। कहते पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर बेटा लायकदार है तो अगर कुछ भी नहीं छोड़ जाते हैं तो वो हमसे भी ज़्यादा संपत्ति बना लेगा, और अगर नालायक है तो चाहे जितना अपार धन उसके पास छोड़ कर जाओ वो सब मिट्टी में मिला देगा। तो अपने बच्चों को शेर बनाइए, लेकिन सर्कस का शेर नहीं। वो माता पिता जो अपने बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ के आते हैं, वैभव छोड़ के आते हैं, वो उन्हें सर्कस का शेर बना देते हैं। अर्थात सर्कस का जो शेर है वो खुद शिकार नहीं करता, वो तो पका पकाया मांस खाने का आदी हो जाता है। एक बार सर्कस के शेरों को जंगल में छोड़ दिया गया। वो अपना शिकार करने की जो प्रतिभा थी उनकी, जो उनका टैलेंट था, वो उसको भूल चुके थे। वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते आ गए। कुत्तों ने सोचा कि अब तो हमें इन शेर के हाथों मरना ही है, तो क्यों ना हम लड़कर मरें। तो जो कुत्ते थे वो शेरों से भिड़ गए। अब शेर क्योंकि अपना शिकार करने का तो टैलेंट भूल गए थे, कुत्तों ने शेर को मार डाला। उस शेर को जो कि जंगल का राजा हुआ करता है। तो हम सबको भी ईश्वर ने विवेक दी है, बुद्धि दी है, मेहनत करने के लिए दो हाथ दिए हैं। कहते नभचर, थलचर और वायुचर, इन तीनों में ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही हाथ दिए हैं। और हाथ क्यों दिए? मेहनत करने के लिए, कर्म करने के लिए। तो भाई अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, मेहनत करना सिखाएं, क्योंकि मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। तो कहते उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना ही मनोरथे ना ही सुत्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगे मृगा। मेहनत से ही मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं नहीं प्रवेश करता, उसे शिकार करना पड़ता है, उसी तरह अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाएं। आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मुझे आप सबके कमेंट्स का हमेशा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अच्छा भाई, सबको टाटा बाय बाय।